उज्जैन के 7 समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने रखें। उज्जैन के हालात बड़े विचित्र है, अति रोचक है और रोमांचक भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए। यहाँ पर धर्म पालिका जो अखाड़ा परिषद के नाम से जानी जाती है, अब तो अखाड़ा परिषद में भी 2 भाग हो गए। 6 अखाड़े अलग हो गए और वैष्णव अखाड़े अलग हो गए। यानी वैष्णव पंथ की अखाड़ा परिषद अलग और शिव पंथ की अखाड़ा परिषद अलग। परंतु मज़ेदार बात तो ये है कि जितनी भी ये धर्म पालिका है ना, जो यहाँ पर अखाड़े हैं, साधु संत है, भगवाधारी, शालधारी हैं, पट्टेधारी हैं, इनके सब पे कार्यों की और कार्यकलापों की और क्रियाओं की सूक्ष्मता से जांच होना जरूरी है। मामला बड़ा विचित्र है। हमारे पास में जो प्रमाण है ना, और यदि हमने वो साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए ना, तो अखाड़ा परिषद की स्थिति क्या होगी ये भी जानते हो। इन साधु संतों की हालत क्या होगी ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब उज्जैन में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का तो पूरा अभाव है। यहाँ पर गुंडावाद चरम पर है, माफियावाद चरम पर है, लूटवाद चरम पर है और हर प्रकार की नाटक नौटंकियाँ यहाँ पर जारी है। कल एक गुंडे ने एक बुजुर्ग महिला को घायल किया, और घायल भी कैसे किया कि उन पर मंदिर में पर्स चोरी का आरोप लगाया और वो धमकाते हुए उसको जंगल की तरफ ले गए। तो एक मंदिर के पीछे ही है जो जंगल वहाँ पर, और उससे 50,000 की ठगी कर ली। वो महिला ने मकान बनाने के लिए बैंक से 4 लाख रुपए निकाले थे, अपने भाई को 3.5 लाख दिए और 50,000 रुपये लेकर वो सामान खरीदी करने जा रही थी फ्रीगंज तरफ, और लूट का शिकार हो गई। 50,000 रुपये लेकर गुंडा फरार हो गया। अब देवास रोड पर जो ट्रकों का आवागमन होता है ये जारी रहता है। कल भी वहाँ पर एक ट्रक ने कूच दिया, एक युवक की और मौत हो गई। अब शहर में बड़ी विचित्र हालत है। यहाँ पर 150 बालिका और महिला इस शहर से गायब हुई, जिनका अभी तक कोई कुछ पता नहीं, कहीं कुछ ना उनका सुराग है ना कुछ नहीं है। कि ये मामला भी बड़ा अपने आप में विचित्र है। अब यहाँ पर अब नगर निगम में तो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ बहुत समझ में ही नहीं आ रहा। न कुछ सुव्यवस्था के, सफाई नालियाँ में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, सब कुछ है मगर कोई ध्यान नहीं। अब यहाँ पर आयुक्त महोदय वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं। ज़रा सूक्ष्मता से देखिए गटरों की हालत भी, और साफ सफाई व्यवस्था की, और मच्छरों का आतंक कितना है इसका भी आप जरा ध्यान रख लीजिए। एक यहाँ शहर में नगर वन है, चामुंडा चौराहे पर, जहाँ पर वो इंदौर टेक्सटाइल मिल की जमीन थी, वहाँ पर नगर वन बना गया। वहाँ पर किस प्रकार के क्या क्या कुकृत्य हो रहे हैं जरा देख लीजिए। अरे वहाँ पर एक आपने चौकीदार भी नहीं रख सकते, इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना बड़ा वो है, उसका कम से कम एक चौकीदार की व्यवस्था तो कीजिए ताकि वो ध्यान रख सके, परंतु कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर कार्तिक मेला है ना, उसकी अवधि बढ़ाने की मांग भी हो रही है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र है। हमारे यहाँ पर मालवा क्षेत्र में बोहरा समाज की सैफी मस्जिद है, वो अपने आप में अनूठी है। वहाँ का बहुत ही अच्छा आकर्षक स्वरूप है। अब वहाँ पर एक बड़ा स्वर्ण दान लेकर अल्लाह के 100 नाम अंकित किए गए स्वर्ण उससे। अरे है ही वो तो सनातन धर्म में भी है, ईश्वर के 100 नाम है, अल्लाह के 100 नाम है, सब पे 100 नाम है और सब पे नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। तो मगर सैफी मस्जिद में जो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखे गए ना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की अर्चना और ईश्वर के नामों का संपूर्ण विवरण है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब शहर का माहौल बिल्कुल ही खराब है।
शहर में गुंडे लोग चरम पर है, गुंडों का आतंक चरम पर है, माफियाओं का आतंक चरम पर है, परंतु पुलिस और प्रशासन उसको दबाने में, उस पर नियंत्रण करने में अक्षम है। प्रदूषण की समस्या तो बड़ी भयंकर है, इतनी भयंकर है कि हद से ज़्यादा। ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, जल प्रदूषण चरम पर है, और वायु प्रदूषण की तो हालत ही मत पूछिए, जिसकी कोई सीमा नहीं कि यहाँ किस प्रकार का वायु प्रदूषण हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। ठीक है, अब यह जो आवारा श्वान की समस्या तो यथावत बनी हुई है। कल भी एक स्कूली छात्रा को श्वानों ने अपना शिकार बनाया। अब बनाते रहेंगे, वो तो होते ही रहेगा, चलते ही रहेंगे। यहाँ पर कोई समस्या का समाधान तो चाहते ही नहीं है। और अतिक्रमण तो अब हमारे जनता का, व्यापारियों का, लोगों का एक संस्कार बन गया, संस्कृति बन गई है। तो जो अतिक्रमण की समस्या का निपटान होना बहुत बहुत असंभव लग रहा है। जिधर देखो उधर अतिक्रमण की भार है। अब यहाँ पर नगर निगम ने जो मार्ग जो चौड़ीकरण के उसमें अब कुछ मुआवजे ने, अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की है। अरे क्या देंगे, क्या नहीं करेंगे, अब ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब तो उपमार्गों को भी चौड़ा करने का योजना है। अरे अच्छी तरीके से कर दीजिए। जो आपने अभी जो चौड़ीकरण किया है ना, यदि 5-5, 7-7 फीट और ज़्यादा ले लेते ना, तो शहर को 200 साल तक की समस्याएं नहीं होती, और न बार बार तोड़ फोड़ की होती। अब ठीक है, जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर विद्वानों की फौज है, और हर अफसर अपने आप को, और हर नेता अपने आप को महाविद्वान समझता है, विकास पुरुष मानता है। जब विकास पुरुषों की अब तो जय बोलते जाइए कि किस तरह से, कैसे ये क्या क्या करते रहेंगे। मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर धन की बात करें। अरे धन का नाम पर तो क्या क्या खेल हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दिखावे का धर्म, दिखावे का दाम, दिखावे की भक्ति, दिखावे के अनुष्ठान, न जाने क्या क्या हो रहा है। और इतने चरम पर हैं कि हद से ज़्यादा अंधविश्वास ही अंधविश्वास। शहर में समारोह की भरमार। अब एक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। अरे आप ये बच्चों को ये तो बता दें कि गीता में कितने श्लोक हैं, ये तो इसका तो वर्णन दे दीजिए। और हर श्लोक का कितना अर्थ है, कितना गूढ़ अर्थ है, ये जरा जो उपदेशक ही बता दें। 722 श्लोकों का अर्थ बता दें, उनको कितने दिन लगेंगे 722 श्लोक गीता के श्लोकों का व्याख्या करने, समीक्षा करने, उनको समझाने के लिए। अब ठीक है, दिखावे का नाटक है ना, हाँ गीता जयंती मनाना है तो मनाना है, मना ली, चाहे जिस ढंग से मना ली। और जो गीता का जो उपदेश दे रहे हैं, वे पहले अपने आप को देखें कि उन्होंने गीता के उपदेश का कितना पालन किया। अरे कुछ भी नहीं है, खाली सिर्फ दिखावा है, अपने आप को, अपना अहंकार प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को धार्मिक बताने के लिए ये सारे नाटक किए जाते। कीजिए आप भैया, खूब नाटक कीजिए, इतने नाटक कीजिए कि हद से ज़्यादा। चलिए, ये भी जो बात हो गई। अब हम यहाँ पर शहर में एक जो ये धर्मांधता फैली हुई है ना, ये कट्टर धार्मिकता जताने के और भगवान के मंदिरों के सामने, मूर्तियों के सामने जोर जोर से अहंकारी स्वर में चिल्लाने का जो नाटक होता है ना, ये भी एक महापाप है। हम तो सही कहते हैं, ईश्वर की भक्ति है ना, आत्मिक मन से और मौन उससे होती है। ईश्वर के स्मरण भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। परंतु हम ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहते, हम तो दिखावे की भक्ति करना चाहते हैं। मूर्तियों के सामने, मंदिरों के सामने जोर जोर से अहंकारी शब्द में चिल्लाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है। परंतु ये बहुत बड़ा जो ऐसा करते हैं ना, वो बहुत बड़े भक्त नहीं, वो तो महापापी। तो ये हमारा जो कहने का आशय ये है कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर सच्चे आध्यात्मिक बनना है, सन्मार्गी बनना है, मानवतावादी बनना है, और सनातन धर्मी बनना है। आप खूब नाटक कीजिए, कर लीजिए, जितने भी नाटक कर ले उससे कोई अर्थ नहीं होगा जब तक आप में कट्टर आध्यात्मिकता नहीं है।
यदि आप अपना आत्मचिंतन नहीं कर सकते, यदि आप अपना सत्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, सेवा के प्रति निष्ठावान नहीं है, ये दिखावटी सेवा बंद कर दीजिए, नाटक बंद कर दीजिए, दिखावटी दान बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तो शहर है ना, भिखारियों की गिरफ्त में है, सभी प्रकार के भिखारी यहाँ पर सक्रिय हैं। अब ये भिकारवाद भी है ना, अपने आप में बड़ा विचित्र है। अच्छे अच्छे वस्त्रधारी, शानदार वस्त्रधारी भी भिखारी रूप में हमें दिखते हैं, नजर आते हैं। मामला तो सब हो ही गया, जो भी होना था वो भी हो रहा है, सब हो रहा है। ये तो उज्जैन है, ये शहर है, और यहाँ पर जो हिंदुत्व के नाम पर क्या क्या जो किए जा रहे हैं ना, वो भी किसी से छिपे नहीं है। अरे सच्चा हिंदू कौन है जरा बता तो दो, सच्चा हिंदू धर्म कौन सा है ये तो बता दो। हम तो सिर्फ एक ही धर्म मानते हैं, और वो है सनातन धर्म, वैदिक धर्म। उसके अलावा कोई दूसरा ये हिंदुत्व तो है ना, ये राजनीतिक नाटक है यहाँ पर। अब जो भी स्थितियाँ हैं ना, अरे हमें तो ऐसे ऐसे चेहरों के अपराध और उनके घटनाक्रम और उनके कांड का संज्ञान होता जा रहा है, और वो इतने शर्मदायक हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो शहर में हम एक बात कहनी कि यहाँ तो हर चेहरे पर एक नकाब है, उसका असली चेहरा क्या है ये जानना कठिन है। तो यहाँ पर ये नकाबों का जो फेर है ना, बहुत बड़ा विचित्र खेला है, जिसको हम बहुत सुंदर और समाज सेवी, राष्ट्र सेवी, मानव सेवी मानते हैं ना, उसके चेहरे का जब नकाब पलटता है ना, तो उसका असली स्वरूप नजर आ जाता है। ये हमारे उज्जैन की हालत है। और यहाँ पर यातायात अराजकता चरम पर है, वो तो कभी समाप्त हो गई नहीं। उज्जैन में यातायात अराजकता उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है, और ये महाकाल का आशीर्वाद से ये संस्कृति बन गई है। हम यहाँ पैदल यात्री तो चल ही नहीं सकते, उनके लिए तो बड़ी समस्या हो गई। हर सड़क पर जाम, हर चौराहे पर जाम लगता है। ये सारे नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यही कहे ना कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, उज्जैन पूरा विकसित हो गया, क्षिप्रा सतत प्रवाहमान हो गई, इतने प्रवाहमान हो गई कि हद से ज़्यादा जो गंगा का प्रवाहमान जो देखते हैं ना, उससे अधिक प्रवाहमान हमें तो यहाँ क्षिप्रा का नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, क्षिप्रा को तुमने डबरी बना दिया, एक डबरी है क्षिप्रा। मैं फिर कह रहा हूँ, यह सतत प्रवाहमान नहीं है और ना होगी, क्योंकि जो उसकी मूल समस्या है उसका निराकरण, उसका समाधान कोई करना ही नहीं चाहता। और जल संकट की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई नया बांध बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, ऐसी घोषणाएं हो रही है, किंतु गंभीर डैम के दूसरे चरण को पूर्ण करने की बात कोई नहीं कह रहा। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लिया ना, तो कितने ही सिंह समापन करवा सकोगे। 200 साल तक उज्जैन की जनता को पेयजल संकट नहीं आएगा। ये मामला बड़ा विचित्र है। और हमारा तो एक ही कहना है कि उज्जैन के विवेकवादी विकास के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए, यही जरूरी है। और जो पुरातत्वीय धरोहर है ना, उनको नष्ट नहीं किया जाए विकास के नाम पे। जैसे छोटी पुलिया के नाम पर भोज की अनुकूल प्रति को नष्ट करने का जो नाटक किया जा रहा है ना, वो भी अपने आप में पाप है, अपराध है। अब ये क्या क्या कहें, कैसे कहें, जो हमें दिख रहा है ना, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं। मामला बड़ा रोचक है। और हम यहाँ हर चेहरे की, हर योजना की, हर डीपीआर की हम सच्चाई भी प्रस्तुत करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, निर्माण में कितनी गुणवत्ता और कितनी गुणवत्ताहीन है। यहाँ पर महा भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार, कांडों का केंद्र बना हुआ है उज्जैन। यहाँ के अनेक प्रकार के कांडों का विवरण भी हम प्रस्तुत करेंगे। आज तो सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।